कोकोनट यानी नारियल एक ऐसा उत्पाद या एक ऐसा फल जिसकी डिमांड पूरे भारत में 12 महीने रहता है। मार्केट में दो तरह के नारियल नॉर्मली बिकते हैं। एक सूखा नारियल जिसे हम पूजा पाठ या किसी शुभ कार्य में यूज करते हैं, और दूसरा कच्चा या हरा नारियल जिसे नॉर्मली गर्मियों में एनर्जी और ताजगी के लिए उसका जूस पिया जाता है। ये मार्केट में 40 रुपये, 50 रुपये या 60 रुपये तक बिकता है। तो अगर आप नारियल का बिजनेस करना चाहते हैं तो आप इसे शुरू कर सकते हैं। ये निश्चित रूप से आपके लिए प्रॉफिटेबल होगा। दूसरी बात, इस बिज़नेस में अभी कंपटीशन बिल्कुल ना के बराबर है। आज के इस वीडियो में हम कुछ पॉइंट्स के माध्यम से आपको कोकोनट बिजनेस के बारे में बताएंगे कि कैसे आप बिजनेस को शुरू कर सकते हैं, कौन से नारियल का आपको काम करना चाहिए, आप कहां से अच्छे क्वालिटी की नारियल अच्छे रेट में प्राप्त कर सकते हैं, मार्केट में कैसे इसकी बिक्री करनी है, कैसे मैनेजमेंट करना है, या कितना इस बिज़नेस में इन्वेस्ट होने वाला है और कितना प्रॉफिट आप कमा सकते हैं इस बिज़नेस को करके, जैसे तमाम जानकारी हम इस वीडियो में आपको देंगे। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजीव और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। तो इसी तरीके की और भी बिजनेस से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और साथ में आने वाले बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आने वाले लेटेस्ट अपडेट आप मिस ना कर सकें। और हाँ, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सो पॉइंट नंबर 1, सबसे पहले आपको देखना होगा कि आपके शहर में कौन से नारियल का अधिक डिमांड है, पके हुए नारियल का या कि टेंडर कोकोनट यानी हरे वाले नारियल का। नारियल पानी के लिए टेंडर कोकोनट की बिक्री ज़्यादातर गर्मियों में होती है, जिससे कि ये अपने सीज़न में एक अच्छा प्रॉफिट देती है। वहीं पके हुए नारियल की बिक्री पूरे साल भर होती है। तो इसे देखते हुए मैं कहूँगा कि आप दोनों ही टाइप के नारियलों का बिजनेस कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 2, लोकेशन कैसा होना चाहिए इस बिज़नेस को करने के लिए। तो ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि आपको एक बहुत ही भीड़ भाड़ या मेन बाज़ार में दुकान करनी है, क्योंकि अगर आप अदर स्टेट से भारी मात्रा में नारियल इंपोर्ट कर रहे हैं तो आप खुद सारे नारियल को रिटेल में नहीं बेचेंगे। स्वाभाविक ही है कि आपका बिज़नेस होलसेल का ही होगा। तो आप बाज़ार के आसपास भी रूम रेंट पर ले सकते हैं। हाँ, आपको एक बड़े स्पेस की ज़रूरत ज़रूर पड़ेगी जिसमें आप नारियल को सुरक्षित रूप से रख सकेंगे। दूसरी बात, आपके पास ऐसी व्यवस्था हो कि आपके आसपास के एरिया में भी आप नारियल केटरिंग कर सकें, यानी सप्लाई दे सकें। तो अपने हिसाब से आप जगह का सिलेक्शन कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 3, अब यहाँ पर सवाल ये आता है कि नारियल कहाँ से खरीदें और कैसे खरीदें। साथ ही ज़रूरी है कि नारियल अच्छी क्वालिटी की हो और अच्छा रेट में मिल सके, जिससे आपकी अर्निंग भी अच्छी हो। तो आखिर नारियल सस्ता और सबसे अच्छा कहाँ मिलेगा? तो स्वाभाविक सी बात है कि जहाँ पर सबसे ज़्यादा नारियल उगाई जाती हो वहीं पर मिलेगा। इसके लिए आपको पता करना चाहिए कि हमारे देश में सबसे ज़्यादा नारियल का उत्पादन कहाँ होता है। तो अगर हम देखें तो कुछ राज्यों जैसे गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल में इसकी खेती होती है। इसमें से सबसे ज़्यादा उत्पादन केरल ही करता है, जहाँ आपको भारत में सबसे सस्ता रेट में अच्छा नारियल मिल जाएगा। केरल का एक सबसे मशहूर शहर है कोझिकोड, जहां भारत का सबसे बड़ा नारियल का मंडी लगता है और दूर दूर तक के इलाकों में नारियल का सप्लाई होता है। ये सिटी एक फेमस टूरिस्ट स्पॉट भी है, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि वहां आपको एक बार जाना चाहिए और वहां से नारियल खरीदनी चाहिए। आप चाहें तो टूर प्लान के साथ भी जा सकते हैं, साथ ही बिजनेस डील भी कर सकते हैं। अब अगला पॉइंट आता है कि नारियल की खरीदारी कैसे करें, कितना रेट में नारियल मिलता है। सो पॉइंट नंबर 4, अगर आप नारियल की मंडी जाते हैं तो वहां आपको पता चलेगा कि नारियल की 3 कैटेगरीज में मार्केटिंग होती है, ग्रेड ए, ग्रेड बी और ग्रेड सी। इन नारियलों को उसके आकार और गुणवत्ता के आधार पर डिवाइड किया जाता है, जिसकी थोक कीमतें लगभग 10 रुपये से 18 रुपये के बीच रहता है। इतनी कीमतों पर आप नारियल प्राप्त कर सकते हैं। ध्यान रहे कि ये कच्चे नारियल का बेसिक रेट है। पके हुए नारियल का इससे कुछ ज़्यादा होता है और इसका रेट फिक्स्ड बिल्कुल भी नहीं रहता है, घटता बढ़ता रहता है। जब कम उत्पादन होती है तो रेट बढ़ता है, तो उत्पादन ज़्यादा होने पर रेट घट भी जाता है। ज़्यादातर यूट्यूबर्स को मैंने कहते देखा है कि आप 4 रुपये में नारियल खरीद सकते हैं, 5 रुपये में खरीद सकते हैं, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब आप नारियल की मार्केटिंग शुरू करते हैं तो पता चलता है कि रियलिटी क्या है। यहाँ पर आप नारियल की खरीदारी करते हैं तो आपको ध्यान रखना होता है कि तीनों कैटेगरीज की नारियल मिक्स्ड करके लें, क्योंकि रिटेल मार्केट में कई तरह के कस्टमर्स होते हैं जिन्हें अलग अलग रेट के नारियल चाहिए होते हैं। जब आप नारियल की अच्छी क्वांटिटी परचेज़ करते हैं तो यहाँ आपको बोनस के रूप में एक्स्ट्रा नारियल भी मिलता है, जैसे हर 100 पीस नारियल पर एक्स्ट्रा 5 नारियल या 10 नारियल आपको फ्री मिलता है। इससे आपका नेट रेट कुछ कम हो जाता है। इस वैल्यू को आप चाहें तो ट्रांसपोर्टेशन खर्च में मैनेज कर सकते हैं
और इस तरह से आप नारियल की अच्छी खरीदारी कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि कैसे आप इन नारियलों को अपने मार्केट में बेचेंगे और कैसे एक अच्छी प्रॉफिट कमा पाएंगे। सो पॉइंट नंबर 5, चूँकि आपने एक बड़ी मात्रा में नारियल की खरीदारी करी है तो इसे एक सिस्टमेटिक तरीके से बेचना होगा। यहाँ मैं आपको बता दूं कि नारियल को आप 20 दिनों से 30 दिनों तक आराम से स्टॉक कर सकते हैं और इतने दिनों में आपको सारे नारियल को बेचना है जितना आपने मंगवाया है। कुल 3 तरीक़ों से आप नारियल की बिक्री कर सकते हैं। पहला तो हो गया कि यदि आप किसी ऐसे शहर से हैं जहाँ टेंडर कोकोनट यानी पानी वाले नारियल का डिमांड बहुत ज़्यादा है, तो आप खुद ही रिटेल यानी खुदरा नारियल काट कर बेच सकते हैं। इसमें आपका प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा रहता है। आप कहीं ऐसी जगह इसे बैठकर बेच सकते हैं जहां लोग ज़्यादातर घूमने के लिए जाया करते हैं। दूसरा तरीका जो है नारियल सेल करने का, वो है होलसेल मार्केटिंग। इसमें आप पके हुए नारियल का भी काम कर सकते हैं और पानी वाले नारियल का भी कर सकते हैं। यहाँ पर आपके कस्टमर्स वो होने वाले हैं जो नारियल का खुदरा विक्रेता हैं, फल दुकान वाले और पूजा सामग्री के दुकान वाले, ये सब आपके कस्टमर्स होंगे। आपको इन्हें मार्केट में जो रेट चल रहा है उस हिसाब से होलसेल रेट पर थोक में माल देना है। पहले आपको इससे नारियल का ऑर्डर ले लेना है, फिर उस क्वांटिटी में माल सप्लाई कर देना है जिस क्वांटिटी में आपके कस्टमर्स ने डिमांड रखे हैं, और पेमेंट का जो आप रेशियो रखते हैं उस हिसाब से आपको पेमेंट आता रहेगा। इस तरीके से बिजनेस करने से आपको प्रॉफिट मार्जिन कम मिलती है लेकिन पैसों का रोटेशन ज़्यादा होता है। आप चाहें तो आपके आसपास के दूसरे शहरों में भी नारियल सप्लाई कर सकते हैं जिससे आपके बिजनेस का डेवलपमेंट ज़्यादा तेज़ी से हो सकता है। तीसरा तरीका थोड़ा यूनिक और अलग है। मार्केट में ऐसे तरीके बहुत कम ही लोग अपनाते हैं। बिजनेस की दृष्टि से स्टैंडर्ड भाषा में इसे ही फ्रेंचाइजी या एजेंसी कहते हैं। इसमें आपको अलग अलग एरिया में अलग अलग शहर जो आपके एरिया के नज़दीक हों वहाँ पर अपने बंदे रखकर उससे खुदरा यानी रिटेल में नारियल की सेल करवा सकते हैं। आप इनको कमीशन पर रख सकते हैं। आपको उनसे बात कर लेनी है कि आपको हर नारियल पर इतने रुपए कमीशन के रूप में मिलेगा। यह कमीशन आपके अनुसार रख सकते हैं, जैसे 5 रुपये या 10 रुपये प्रति एक नारियल पर, और आपको नारियल का रिटेल प्राइस फिक्स करके उस बंदे को नारियल दे देना है। इसके बाद वह बंदा जितने पीसेस नारियल बेचेगा एक दिन में उतना कमीशन अपने पास रखकर बाकी पैसा आपको दे देगा। जैसे जैसे उसके पास स्टॉक खत्म होता जाएगा आप उस प्रकार नारियल सप्लाई करते रहेंगे। ये तरीका पानी वाले नारियल के बिज़नेस में ज़्यादा सूटेबल होता है क्योंकि टेंडर कोकोनट की सेलिंग ज़्यादा तेज़ी से होती है। तो ये तरीका अपनाकर आप एक बेहतर बिजनेस कर सकते हैं। इसमें भी आपको एक अच्छा प्रॉफिट मार्जिन मिलता है और बिज़नेस एक नियमित तरीके से चलता है। यहाँ तक हमने जाना कि कैसे आप नारियलों की परचेजिंग कर सकते हैं और कैसे कैसे इसे आप बेच सकते हैं। इसके अलावा अगर आप छोटा बिजनेस करना चाहते हैं या आपको इतनी बड़ी मात्रा में परचेजिंग नहीं करनी है, यदि आपके मन में सवाल है कि अगर हम इस बिज़नेस को छोटे स्तर पर करना चाहते हैं तो क्या उस रेट पर नारियल कम क्वांटिटी में मिल पाएगा, तो मैं यहाँ ये बात क्लियर कर दूँ कि आप कम मात्रा में माल ले तो सकते हैं, लेकिन अगर आप किसी दूर के एरिया से हैं तो इनका ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा ज़्यादा पड़ सकता है। बट इसके अलावा आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी नारियल की परचेजिंग करने में। इसके अपोजिट अगर आप चाहते हैं कि आप एक छोटा नारियल का बिज़नेस करें और नारियल की ख़रीदारी करने के लिए इतना हरासमेंट भी ना झेलना पड़े, तो इसके लिए भी आपके पास एक अच्छा ऑप्शन मिलता है। इंडिया में ऐसे कई फ्रूट्स कंपनियां हैं जो नारियल का सप्लाई पूरे भारत में करता है। आप इन कंपनियों से कांटेक्ट करके इनसे नारियल मंगवा सकते हैं। इसमें आपको प्रॉफिट मार्जिन कम मिलता है क्योंकि कुछ परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ये कंपनियां भी रखती है, लेकिन इसके बदले में आपको हरासमेंट का सामना नहीं करना पड़ता है। नारियल आपके घर तक पहुंचा दिया जाता है। पॉइंट नंबर 6, अब हम बात कर लेते हैं कि इस बिज़नेस को करने के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता पड़ती है। तो आपको इस काम को करने के लिए कुछ ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स नहीं लगते हैं। अगर आप अपने शहर में कहीं पर नारियल बैठकर बेचते हैं तो आपको केवल नगर पालिका के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष से कुछ परमिशन लेनी पड़ती है। इसके लिए आप नगर अध्यक्ष को एक एप्लीकेशन लिख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इस बिज़नेस को बड़े लेवल पर कर रहे हैं तो आपको एक GST रजिस्ट्रेशन नंबर लेना पड़ेगा, जिसमें कि आपके नाम पर नारियल की बिलिंग पर कोई प्रॉब्लम ना हो सके, साथ ही बिज़नेस में कोई ऑब्जेक्शन भी ना हो पाए। अगले पॉइंट पर हम बात करते हैं कि कितना इन्वेस्टमेंट होने वाला है आपका और कितना आप कमा सकते हैं इस बिज़नेस को करके। सो पॉइंट नंबर 7, अगर हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट इस बात पर निर्भर करता है कि आप बिज़नेस किस लेवल पर कर रहे हैं। अगर आप डायरेक्ट फार्मर से नारियल खरीदते हैं
तो आपको एक नारियल की कीमत कुल मिलाकर 15 रुपये से 19 रुपये के बीच पड़ता है। इस हिसाब से अगर आप 5,000 पीस से 8,000 पीस नारियल खरीदते हैं तो पहली इन्वेस्टमेंट आपको 1 लाख से 1.5 लाख तक कम से कम होती है, जिसे आप मंडी में बेच सकते हैं होलसेल रेट पर। इसके अलावा अगर आप रिटेल बिजनेस करने के लिए मंडी से माल खरीदते हैं तो एक नारियल आपको लगभग 20 रुपये से 25 रुपये के बीच पड़ता है। इसमें आप चाहे तो 200 पीस नारियल भी ले सकते हैं या हज़ारों पीस भी ले सकते हैं। इस हिसाब से कम ही आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो 1,000 नारियल की लागत आपको 20,000 रुपये से 25,000 तक लग जाते हैं। आप चाहें तो इसे कम पैसों में भी स्टार्ट कर सकते हैं। डिपेंड इस पर करता है कि आप बिज़नेस किस तरीके से कर रहे हैं। अब हम बात कर लेते हैं प्रॉफिट मार्जिन की कि कितना आप प्रॉफिट कमा सकते हैं इस बिज़नेस को करके। तो अगर आप डायरेक्ट फार्मर से ख़रीद कर होलसेल मंडी में नारियल सेल कर रहे हैं तो आपको कम ही प्रॉफिट मिलती है, बट रोटेशन बहुत ज़्यादा होती है पैसों की। यहाँ पर आपको एक नारियल पर 2 से 3 रुपये मार्जिन मिलता है। ऐसे में अगर आप 8,000 नारियल पर काम कर रहे हैं एक बार में, तो एक राउंड में लगभग आप 16,000 रुपये से 24,000 रुपये प्रॉफिट कमाते हैं अगर आपने 1.5 लाख रुपये लगाया है तो। इसके अलावा अगर आप होलसेलर से नारियल खरीद कर रिटेल में बेचते हैं, यानी आप खुदरा बिजनेस कर रहे हैं, तो आप 25 रुपये में ख़रीदा हुआ नारियल को कम से कम 35 रुपये में बेचेंगे। यानी यहाँ पर आपका प्रॉफिट मार्जिन लगभग 40% के आसपास रहता है। और अगर आप नारियल को फार्मर से खरीद कर सीधे खुदरा दामों में बेचते हैं, बंदे को मजदूरी में रखकर या फिर कमीशन पर रखकर, तो आपको प्रॉफिट पूरे 100% के आसपास होता है। यानी आप फार्मर से लगभग 18 रुपये के दर से एक नारियल खरीदते हैं तो इसे आप अपने रिटेल मार्केट में कम से कम 35 रुपये में बेचेंगे। यानी खरीद से 95% से 100% मार्जिन के साथ। अगर इसमें आपके खर्च की बात करी जाए तो काम पर रखे हुए मजदूर की मजदूरी को लेकर लगभग आपका 10% से 15% तक खर्च हो जाता है, फिर भी आप इस पर 85 से 90% तक प्रॉफिट कमा सकते हैं। इस हिसाब से अगर आप 1,000 नारियल बेचते हैं तो इसमें लागत लगभग 18,000 रुपये पड़ती है और आप इसे 36,000 रुपये में बेचेंगे, जिसमें कि 15% खर्च करते हैं तो भी आप लगभग 15,000 रुपये कमाते हैं। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप इसी तरीके से बिज़नेस करने की कोशिश करें। ओके गाइस, तो ये थी एक छोटी सी डिटेलिंग वीडियो कि कैसे आप कोकोनट का बिज़नेस कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।